अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी हुमायूं बाबर। आज हम एक्सेल के जो ट्यूटोरियल में एक्सेल की वीडियो में ये वाले टॉपिक्स सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू ऐड पिक्चर्स इन एक्सेल। तो अगर दो इसका मेथड है, एक तो ये कि अगर आपके पास आपके पीसी में लैपटॉप में पिक नहीं है, लेकिन आपको इमीडिएटली जो है वो पिक चाहिए, आपने ऑनलाइन जो है वो पिक यानी कि क्रोम ब्राउजर से या गूगल ब्राउजर से या किसी और ब्राउजर से उठा के यहाँ पे पेस्ट करनी है, तो उसका मेथड ये है कि आप क्रोम ब्राउजर पे गए। ये देखिए, ये मैंने एक्सेल का आइकन पहले मेंशन किया, मुझे ये एक्सेल का आइकन चाहिए। आपको कोई और पिक चाहिए, किसी और चीज का आइकन चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सर्च बार में, यहाँ पे सर्च बार में ये सर्च कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया, ठीक है। और क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ गया। ये देखें, एक मिनट। इस पे हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये कॉपी इमेज का ऑप्शन आ गया, इस पे हमने फिर लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। अब फिर हम दोबारा एक्सेल पे जाएंगे और कंट्रोल+V दबा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक्सेल का ही लोगो आ गया। मुझे इस टाइम ये चाहिए था, आपको कोई और लोगो चाहिए, कोई और पिक चाहिए, इस तरह से आप कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली इसको जो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा ये कि हमारे पीसी में वो पिक पड़ी है, हमें पता है कहाँ पे हमें वो चाहिए। तो ये पिक्चर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो पिक्चर्स के ऑप्शन पे गए, क्लिक किया और यहाँ से कोई भी आपको पिक चाहिए, देखिए इमेज वगैरह, इस पर क्लिक करें, यहाँ से इंसर्ट कर दें, ठीक है। ये दो मेथड मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा जो आज हमने डिस्कस करना है वो है हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट्स। हम एक्सेल में स्क्रीनशॉट किस तरह ले सकते हैं, तो यानी कि हमें कोई वर्ड में हमने या किसी और सॉफ्टवेयर में हमने कुछ लिखा है, हमें वो स्क्रीनशॉट चाहिए, हमने अपने डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये वर्ड मैंने ओपन कर लिया ना, मुझे एक्सेल मैंने लिखा हुआ, मुझे सेम इसका स्क्रीनशॉट चाहिए अपने एक्सेल के टैब में, ठीक है। मैं यहाँ से ये इसे नीचे कर दूंगा, ये इंसर्ट है, ये स्क्रीनशॉट पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, स्क्रीन क्लिपिंग पे दो क्लिक करूंगा, ठीक है। अब ये देखें, मुझे ये यहाँ अभी फिलहाल क्रोम का दिखा रहा है, ये देखो, ये इतना मुझे चाहिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे वर्ड का चाहिए था, तो मैं पहले वर्ड को ओपन करूंगा, ये क्रोम ब्राउजर को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा एक्सेल पे जाऊंगा। देखें, जो आपको चाहिए ना, वो ब्राउजर आपने या वो ऐप या वो सॉफ्टवेयर आपने ओपन रखना है। जिस तरह अभी मुझे वर्ड का चाहिए था, लेकिन क्योंकि क्रोम ब्राउजर ओपन था, तो जिस वजह से ये आ रहा था, ठीक है। जो भी आपको चाहिए ना, उसका ही सिर्फ आपने जो है ना, बैक साइड पे वही, जिस तरह मेरा वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, तो अब मुझे दोबारा मैं ये इंसर्ट पे जाऊंगा और ये स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पे, स्क्रीन क्लिपिंग पे, ठीक है। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब अपने अकॉर्डिंगली आप इसे एडजस्ट कर लो, ठीक है। आप वहां से एक तो पिक भी ले सकते हैं, लेकिन क्रोम ब्राउजर ओपन करके जितना आपको चाहिए उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारे पास तीसरे नंबर पे हमने देखना है व्हाट आर एरेज। देखो, ये तो सेल ही हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन हम ग्रुप ऑफ सेल्स को जब इस तरह से ये सिलेक्ट किया ना, इसमें काम करना है, तो इसे हम कहते हैं एरेस, ठीक है। अब एरेस दो किस्म के होते हैं, एजेंट्स और नॉन एजेंट्स, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मिसाल के तौर पे, ये ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसी ये मैंने सेल्स को कलेक्ट किया, इसे हम कहते हैं एजेंट्स, एरे कहते हैं, ठीक है। अब एरे के आगे दो टाइप्स मैंने आपको भी बताया, एजेंट्स और नॉन एजेंट्स। इसमें डिफरेंस क्या है, ये देखिए, अगर मैं यहाँ से कोई ये रिमूव कर देता हूँ ना, ये नंबर, अब ये हमारे पास जो है ये एक सेल ब्लैंक है, ठीक है। ये अगर एक सेल ब्लैंक है, तो ये हमारे पास हो गया एजेंट्स। अगर ये पूरी रो को हम देख रहे हैं, ये पूरी रो या पूरा कॉलम ब्लैंक है, पूरी रो या पूरा कॉलम ब्लैंक, तो हम कहते हैं नॉन एजेंट सेल्स, ठीक है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब हमारे पास एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला एस फंक्शन। इसमें डिफरेंस क्या है, फार्मूला एस फंक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, फार्मूला जो है ना, वो यूजर बेस्ड है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यूजर बेस।
अब इसका मतलब क्या है? जबकि जो फंक्शन है वो है सेट ऑफ गाइडलाइंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। फार्मूला होता है यूजर बेस्ड, फंक्शन को जो होता है ना वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये देखें, ये 2 नंबर है, यहाँ पे दोबारा एक मिनट ये। अब ये देखें, ये है 2 नंबर, अब मैंने इनको ऐड करना है। ये फार्मूला को अब देखें, ठीक है। ये मैं लिख देता फार्मूला अस फंक्शन। ठीक है। फार्मूला या फंक्शन से पहले जो है ना आपने एक चीज नोट कर लेनी, पहले वीडियो में भी बताया था कि इज इक्वल टू जो है ना आपने लाजमी प्रेस करना है। अब मुझे इनका सम चाहिए, तो फार्मूला क्या होगा ये देखें, 1। अब यहाँ से मैं प्लस जो है ना वो अपने कीबोर्ड से एंटर करूंगा, प्लस। ठीक है, और इस पर दोबारा क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये होता है फार्मूला। ठीक है। ये यूजर बेस्ड है, ये मेरा खुद का अपना। ये देखो मैंने कोई ये मेरा अपना, मैंने प्लस का जो है ना वो ये साइन डायल किया है, यहाँ पे मेंशन किया है, तो जो है ये मतलब फार्मूला। फंक्शंस का तो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल टू अब सम। ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने, अब ये मुझे इसका सम चाहिए, एंटर की। तो ये होता है फंक्शन, यानी कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एक्सेल को पहले ही दी हुई है, जबकि फार्मूला में हमने अपना फार्मूला लगाया हुआ है। अब यूज ऑफ स्पेसिफिक फॉर्मेट की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये चीजें परसेंटेज में चाहिए, आंसर परसेंटेज में चाहिए। ठीक है। ये जनरल पे जाऊंगा मैं। ठीक है, ये अभी जनरल, ये देखो परसेंटेज, ये मुझे परसेंटेज में शो कर रहा है। अब इसे देखो, ये मुझे परसेंटेज में शो कर रहा है। इसी तरह मुझे अगर कोई भी ये डॉलर्स में चाहिए, डॉलर्स के अंदर शो कर रहा है, ये देखो। ये $60 या परसेंटेज मेंशन हो तो वो सारा मुझे ये इस तरह से शो कर रहा है। अब मैं दोबारा जनरल पे वापस आ जाऊंगा। ठीक है। तो ये अब एक्सेल टू पीडीएफ में हमने किस तरह कन्वर्ट करना है। ये जो एक्सेल है ना ये बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मेट में होता है, XLSX। ठीक है। इसके अंदर जो है ना, इस फॉर्मेट के अंदर जो है ना एक्सेल जब हम सेव करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मेट में होता है। हमने पीडीएफ में किस तरह करना है। अब पीडीएफ करने में जो है ना, करने के लिए सबसे पहले हम फाइल टैब पे जाएंगे। ठीक है। ये ये सेव एज पे करेंगे। यहाँ से हम फॉर्मेट को देखेंगे, ये देखिए एक्सेल वर्कबुक है, ये पीडीएफ। ठीक है, ये पीडीएफ में सेव किया मैंने। अब सेव। ठीक है। ये देखें इस तरह से पीडीएफ में ये शो होगा, ये हमारी जो वर्किंग है ना ये पीडीएफ के अंदर शो हो रही है। ये पीडीएफ का फॉर्मेट है। वापस चलते हैं। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट की। Ctrl+S। ये एक शॉर्टकट की है, आप इस शॉर्टकट की से भी जो है ना सेव कर सकते हैं। तो मैंने पीडीएफ में भी आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया। आज के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।